लोग सर्वनाम लिखते हो सर्वनाम पदबन, तो वो सर्वनाम पदबन होगा। ठीक है। फिर दूध ज्यादा मीठा है, दूध ज्यादा, रोहित ज्यादा मीठा तो विशेषण पदबन। विशेषण पदबन, वेरी गुड। उसने सफेद शेर देखा, निखिल आप बताइए। उसने सफेद रंग के बारे में बता रहा है, विशेषण पदबन। क्यों विशेषण पदबन? क्योंकि यह शेर की विशेषता बता रहा है और सबसे अच्छी चीज है कुछ जानने के लिए रंग, रंगों का नाम, रंग जहाँ पर होगा नीला, पीला, हरा, सफेद, ये सब विशेषण के अंतर्गत आता है। जहाँ पर रंग दिख रहा है आपको, उसने सफेद शेर देखा, तो सफेद शेर जो है वो क्या होगा, सफेद तक जो है वो विशेषण होगा। अगर शेर आया, शेर तक अंडरलाइन आया तो सफेद शेर, तो क्या हो सकता है, अगर कोई विशेषण लिखेगा तो भी सही होगा, संज्ञा लिखेगा, लेकिन आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरह से कि किसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है। फिर अब पवनपुत्र हनुमान का प्रवेश हो गया है, हो गया। अब पवनपुत्र हनुमान, पवनपुत्र हनुमान संज्ञा पदवन। अब दूसरी बताओगे किस लिए ये संज्ञा पदवन है? हनुमान नाम दिया है और हनुमान क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसीलिए ये संज्ञा पदवन होगा। सुशीला गाती हुई जा रही थी, सुशीला गाती हुई जा रही थी, गाती हुई जा रही थी, क्रिया पदवन। सही है। अगर जाती है तो वो क्या होगा, क्रिया होगा। गाती हुई जा रही है तो क्रिया की विशेषता, कैसे जा रही है वो, गाती हुई जा रही है। ये यहीं पर होता है। क्रिया और क्रिया विशेषण में थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं, जहाँ पे पहचानना मुश्किल होता है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, जैसे अकर्मक और सकर्मक में आपको समझ में आना चाहिए, जहाँ पर क्या आप प्रश्न बोलोगे और क्या से एकदम डायरेक्ट आंसर जहाँ पर मिलेगा। तो जैसे नानी माँ बच्चों को कहानी सुना रही है, क्या सुना रही है, कहानी। कहानी यहाँ पे क्या हो, कर्म, कर्म जुड़ा हुआ है, तो सकर्मक क्रिया होगा ये। तो अब आइए, अब आप लोग कीजिए। ऐसा वाक्य और भयंकर सूखा कभी नहीं पड़ा, ऐसा व्यापक और भयंकर सूखा कभी नहीं पड़ा। ऐसा भयानक, ऐसा व्यापक और भयंकर सूखा, अगर वहां तक दिया तो पदवन। हाँ रोहित बताइए। वो पहले से अच्छा बोला, वो पहले से अच्छा बोला, पहले से बोला, पहले से अच्छा बोला, तो वो क्या होगा, वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, बहुत अच्छा बोला। ठीक है ना। हाँ अच्छा, अच्छाई आता है, अच्छा से अच्छाई, अच्छाई गुणवाचक में आएगा, भाववाचक। गुणवाचक संज्ञा नहीं होता, गुणवाचक विशेषण होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है। अच्छा से क्या होगा, अच्छाई। गीता पढ़ने वाले आप उपदेश देने के वास्तविक अधिकारी हैं। गीता पढ़ने वाले आप, पदवन। अब आप लोग कीजिए पूरे वो, बाकी के आप लोग कीजिए जल्दी से करके, मुझे एक एक बताइए। हाँ हो सकता है, संज्ञा में भी आ सकता है, और आप अगर आप सोचते
वो इसमें आएगा सर्वनाम में आएगा। नहीं हो गया जो कोई संज्ञा या सर्वनाम। दीन दुखियों पर अत्याचार करने वालों, दीन दुखियों पर अत्याचार तक अगर लिखा होगा, अंडरलाइन किया होगा तो क्या होगा, रेखांकित की होगी तो वहाँ पर दीन दुखियों पर अत्याचार मतलब विशेषण। ठीक है, दीन दुखियों पर अत्याचार करने वालों तक होगा तो क्या होगा, संज्ञा होगा, करने वाले और कौन है, कोई व्यक्ति है। ठीक है, दो प्रकार के हाँ लड़की की अलमारी में बड़ी पुस्तकों के वो दीमक, लकड़ी की अलमारी में बड़ी पुस्तकों को दीमक लग गई। लकड़ी की अलमारी में पड़ी, में तक अगर होगा तो वो विशेषण होगा और पुस्तक तक होगा तो वो क्या होगा, संज्ञा होगा। तो एक ही वर्तन में दो या दो से अधिक की वर्तन हम लोग छाट सकते हैं। ठीक है, ठीक संज्ञा